हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बारे में। इलस्ट्रेशन 3 में बात की गई है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बात की जाती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। तो इसमें क्या होता है कि अपन को एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जो है डिसाइड करनी पड़ती है जिसमें जो अपनी सबसे कम कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आए। ठीक है, उसकी को अपन नाम देते हैं अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होता है, अपन को एक फार्मूला सीधा सा अप्लाई करना होता है। ठीक है, एक एक चीज़ अपन को एक एक चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले अपन को एनुअल रिक्वायरमेंट इसमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको गिवन करता है। ठीक है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल या फिर इनपुट फॉर अ ईयर। मतलब एक साल के लिए जो अपन को एनुअल रिक्वायरमेंट देखनी होती है। इसके बाद जो ऑर्डर कॉस्ट अपन को चाहिए होती है, इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द परचेज। मतलब एक बार अपन ऑर्डर करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट अपने पास आती है। इसके बाद जो कैरिंग कॉस्ट, मतलब जो सामान आपने अभी ऑर्डर करके मंगाया है उसको रखने के लिए जो आपकी जो कॉस्ट लगती है उसको कैरिंग कॉस्ट का नाम दिया जाता है। तो इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग एवरेज इन्वेंट्री या फिर एनुअल, मतलब एवरेज इन्वेंट्री ऑन एनुअल बेसिस। मतलब ये भी एनुअल बेसिस पर अपन देखते हैं कि एनुअल बेसिस पर आपकी कितनी कैरिंग कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों आइटम्स अपन ने डिस्कस कर दिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो यहाँ पर अपन को फार्मूले में पुट अप करना है। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं कॉस्ट पर ऑर्डर, जो ऑर्डर कॉस्ट है उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैरिंग कॉस्ट को अपने सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अपना फार्मूला यहाँ पर डेवलप होता है कि √2 एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, और उसको डिवाइड कर देता है अपन जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है उससे। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं ऐसे कि √2 AO डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, √2 AO डिवाइडेड बाय सी। इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। बस एक बार आपको एग्ज़ाम में एक बार उसको लिखना पड़ेगा कि ए का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कैलकुलेट करना आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन अ ईयर। मतलब आपकी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई है, सबसे सस्ती एक बार ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है, ठीक है, ऑर्डर करने की जो क्वांटिटी है उसको आप जो है ध्यान में रखते हुए एक साल में कितने ऑर्डर करोगे वो चीज़ भी आपसे पूछी गई है। इस तरह से कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन की गई है। सबसे पहले जो ए अपन को चाहिए होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, वो बोला गया कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम अपन को 10,000 kg एक साल में चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके बाद बोला गया कि ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर को प्लेस करने में आपकी कितनी कॉस्ट आती है। तो ₹50 की पर ऑर्डर जो यहाँ पर कॉस्ट हमारे आती है। और कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल आपकी कितनी है, ₹2। मतलब एक रॉ मटेरियल को एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल अगर आप खरीदते हो तो ₹2 पर केजी की वो आपके पड़ती है। इसके बाद स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि जब भी आपको स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में गिवन की जाए तो उसको आपको निकालना है अपने परचेज़ कॉस्ट पर, परचेज़ प्राइस पर। ठीक है, अब वो परचेज़ प्राइस क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे सकते हैं, या तो कॉस्ट के नाम से या फिर परचेज़ प्राइस डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी स्टोरेज कॉस्ट क्वेश्चन में परसेंटेज टर्म्स में गिवन हो तो आपको उसको परचेज़ प्राइस पर निकालना है रॉ मटेरियल की। ठीक है, तो इस तरह से अपना हो चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन भी अपन ने पढ़ ली है। एक एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। अब अपन को सिर्फ फार्मूला पुटअप करना है और अपना आंसर लाना है। तो सबसे पहले अपन को चाहिए होता है, सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को अपन देख लेते हैं। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट अपन को 10,000 kg जो है स्टार्टिंग में गिवन कर दिया था। ऑर्डर कॉस्ट अपन को ₹50 पर ऑर्डर की यहाँ पर पड़ रही थी। ठीक है, तो वो भी चीज़ अपन को डायरेक्टली गिवन थी। पर कैरिंग कॉस्ट जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं थी, उसने बोला था 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आपको परचेज प्राइस पर ही निकालना होता है। तो ₹2 का अगर आप 8% निकालोगे तो आपके पास ₹0.16 पर एनम निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ अपन ने यहाँ पर निकाल ली है। देखिए यहाँ पर 0.16 आप लिख लेंगे। अब बात आती है अपने फॉर्मूले में, अपन को सिर्फ जो वैल्यूज़ है वो पुटअप करनी है। ठीक है, EOQ बराबर √2 AO डिवाइडेड बाई सी। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट लेना है 2 मल्टीप्लाई विथ ए, यानी कि 10,000 kgs। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है फिर से 50 kgs, और फिर ₹50, और उसको डिवाइड करना है 0.16 से। ठीक है, इस तरह से आपके पास निकल कर आएगी जो क्वांटिटी वो 2500 kg निकल कर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये जो 2500 kg आपकी निकल कर आई है वो सबसे बेस्ट क्वांटिटी है, जो अगर आप परचेज़ करोगे तो आपकी कॉस्ट सबसे लोअर आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने EO की यहाँ पर डिसाइड करता है। इसके बाद अपन को चाहिए था कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर जो कि अपन को एक साल में प्लेस करना है वो कितने होंगे। तो
तो इसको एक लॉजिकल कनेक्शन के थ्रू आपको समझना है। सबसे पहले मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपको मुझे 10 रुपये देने हैं और हर बार मैं जो पैसे लूँगा वो 2-2 रुपये करके लूँगा, तो आपको बताने कि आप कितने बार में मुझे पैसे देंगे। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दो सिंपली सा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाता है कि 5 बार अपन को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई कि अपन को जो हर साल में जो है रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, कितने मटेरियल की चाहिए होगी, 10,000 केजीज़ की, और एक बार में जो अपन मंगाएंगे, मतलब एक बार में जो मटेरियल अपन मंगाएंगे वो 2500 केजी का मंगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कितने ऑर्डर अपन को प्लेस करने पड़ेंगे, 4 ऑर्डर अपन को प्लेस करने पड़ेंगे पर ईयर में। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ़ ऑर्डर भी अपने निकल चुके हैं और इसको लॉजिकल कनेक्शन के बेसिस पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, होप्स आपको पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।